समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सत्वंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हुए अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज प्रतिदिन आपको प्रदान कर रहे हैं। तो फिर आप भी पुरुषार्थ करें और अपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करते हुए अपने मन को निर्विकल्प बनाने की ओर अग्रसर हों। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए अमरावती महाराष्ट्र से अनमोल गुलालकरी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, यदि किसी संत की आज्ञा मेरे गुरु के सिद्धांत से अलग हो तो हमें क्या करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। गुरु आज्ञा सर्वोपरि ऐसा सूत्र देते हुए हमारे लिए अनेकानेक आचार्यों ने कहा है कि अज्ञानतावश भी हम गुरु की आज्ञा गुरु के हिसाब से कुछ निर्णय कर लेते हैं तो भी वह व्यक्ति को, उस शिष्य को, उस भक्त को पूर्ण रूप से सम्यक दृष्टि बनाने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए ये बात अवश्य ध्यान रखें कि जब आपने किसी को गुरु बनाया है, उन्होंने आपको कुछ करने ना करने की आज्ञा दी है, उनके जो जैसे सिद्धांत आपने समझे हैं, सबसे पहले आपको अपने गुरु के सिद्धांतों पर ही खरे उतरने की आवश्यकता है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या आज्ञा दे रहा है, वो उसका व्यक्तिगत विषय है। पर जब अपने अगर गुरु बनाया है तो किसी भी प्रकार से गुरु की आज्ञा का और गुरु के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। पर यह भी बात ध्यान रखें कि गुरु ने कुछ बात समझाई है और उसको समझते हुए, उनकी सिद्धांतों को समझते हुए कई बार कुछ हेराफेरी हो सकती है, सुनने में समझने में कुछ कम अधिक हो सकता है। और ऐसी स्थिति में अगर दूसरा कोई संत, दूसरा कोई साधु महात्मा या इवन श्रावक भी आगम की कोई ऐसी बात जो विपरीतता से आपने समझी है गुरु के नियोग से, वह आपको प्रत्यक्ष रूप से
आगम ग्रंथों से दिखा रहा है तो आपको गुरु आज्ञा से भी पहले उस आगम की बात को स्वीकार करना। पर आगम में बात नहीं है, क्योंकि आज वर्तमान में ऐसा कई सारे स्थानों पे देखने के लिए मिलता है। हर कोई आगम की बात कहते हुए अपनी अपनी बात पुष्ट करना चाहता है, पर जिसको पूर्वाचार्यों ने किसी प्रकार से प्रमाणित नहीं किया है, या जिन सिद्धांतों को, जिन बातों को, जिन आज्ञाओं को पूर्वाचार्यों के द्वारा पुष्ट नहीं किया जा सकता, पूर्ण रूप से वहाँ ध्यान रखें कि वह विषय आपके करने योग्य नहीं है। वहाँ आपको गुरु का सिद्धांत, गुरु की आज्ञा माननी हो। पर गुरु का सिद्धांत और गुरु की बात मानते समय अगर किंचित आपको यह ग्रंथों के माध्यम से, पूर्वाचार्यों के ग्रंथों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है कि अमुक अमुक बात आपने इस प्रकार से समझी है, पर आगम में ऐसा है तो आपको ऐसा करना चाहिए, तब आपको उस आगम से, जिनवाणी से, अनेकांत से ही निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। पर अगर वह बात आगम से संबंधित नहीं है, या वह बात आगम पूर्वाचार्यों द्वारा प्रणीत ग्रंथों से तालमेल नहीं खाती है, तो आपको अपने गुरु की आज्ञा, गुरु के सिद्धांतों पर ही अडिग रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके गुरु आपके पास मौजूद है, पास से तात्पर्य ये नहीं है कि बिल्कुल पास में हो, आज वे जिंदा है, कहीं भी क्यों ना हो, आप वहाँ तक समाचार पहुँचाए, बहुत अच्छी बात है। प्रत्यक्ष जाकर उस बात का निराकरण करें। प्रत्यक्ष नहीं पहुँच पा रहे हैं तो परोक्ष रूप से पत्र या फ़ोन आदि के माध्यम से समाचार पहुँचाए और वहाँ से इस बात का खुलासा प्राप्त करें कि क्या आज्ञा मिल रही है, सिद्धांत क्या था, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। पर पुनः एक बात ध्यान रखें कि आगम के विरुद्ध किसी की भी कोई भी बात स्वीकार ना करें, चाहे वो बड़े से बड़े संत, महात्मा, गुरु या श्रावक क्यों ना हो। हमारे लिए वर्तमान में वह द्वादशांग जिनवाणी जो पूर्वाचार्यों के द्वारा हमारे लिए प्रदान की गई है वही सर्वश्रेष्ठ है। गुरु आज्ञा सर्वोपरि होने के बाद भी गुरु ने क्यों, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से आज्ञा दी है, ये समझते हुए ही आगम का ज्ञान करना, और बहुत ही हुआ तो गुरु से पास पहुंचकर वह उसका सही गलत आदि निर्णय करना होगा। मन से कोई भी कार्य करना उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। कुंभोज बाहुबली महाराष्ट्र से स्वधर्म शांतिनाथ भोकरे अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, आपके अनुसार मानवीय सुख यानी क्या? सुख तो एक सब्जेक्टिव टर्म है, मतलब जो जैसा जिसमें सुखी होना चाहता है, खुश होना चाहता है, वह उसके लिए तद्रूप सुख माना जाता है। कोई पैसे कमा के, कोई नौकरी करके, कोई डिग्री प्राप्त करके, कोई शादी करके, कोई अन्य अन्य क्रिया करके अपने आप को सुखी मानता है। ये सुख दुख संसार में तो मात्र कल्पनाएं हैं, और मनुष्यों की ही बात कहे तो सब मनुष्यों का अपना अपना सुख का, खुश होने का एक भिन्न भिन्न कैलकुलेशन है। पर सही मायने में अगर थोड़ा सा भी हम धर्म के हिसाब से समझे तो मनुष्य पर्याय का वास्तविक सुख तो मात्र और मात्र वह श्रेष्ठ पर्याय जो कि आत्म कल्याण के साथ पर कल्याण के लिए भी निमित्त बन सकती है, ऐसे मोक्ष मार्ग की वह दिगंबर मुद्रा धारण करना ही शाश्वत सुख को देने वाला वर्तमान के मनुष्य पर्याय का सर्वश्रेष्ठ सुख हो सकता। और मैं तो कहता हूँ, माना कि ये भी संभव नहीं है तो कम से कम जिस स्थान पर श्रावक अवस्था में भी आप क्यों ना हो, निर्ग्रंथ गुरुओं की सेवा करना, वैयावृत्ति करना, इसमें अपने तन मन और धन को खर्च करना, ये भी एक प्रकार का मनुष्य पर्याय का और खास करके श्रावक अवस्था का सर्वोत्कृष्ट सुख हो सकता। क्योंकि कभी आपने अगर मुनिराज को आहार दिया होगा तो आहार देने पर बाद स्वयं भोजन ना भी किया हो तो भी कई बार पेट भर जाता है, अगर उनका निरंतर बहुत अच्छे से आहार हो जाता है तो यही कहीं ना कहीं सुख है। क्योंकि संसार में सुख दुख ये मात्र कल्पनाएं हैं। हम जिस प्रकार से अपने आप को सुखी बनाना चाहते हैं ये हमारी मानसिकता है, हमारी जैसी सोच होगी। निमित्त साधन मिलने पर भी सैकड़ों लाखों लोग दुखी है। मुनि मुद्रा और श्रेष्ठ
त्यागी व्रती बनने के बाद भी बहुत सारे लोग मन के कारण से दुखी है, कुढ़ते रहते हैं, ये नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, मुझे ये क्यों नहीं हुआ। कहीं ना कहीं अभी तक उन्होंने वास्तविक सुख क्या है, संसार का भी सुख क्या है, श्रावक गृहस्थ अवस्था का या मुनि मुद्रा का भी सुख क्या है वो नहीं जाना है। इसी कारण से वे दुखी हो रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो मनुष्य पर्याय का सर्वोत्कृष्ट सुख मुनि मुद्रा, दिगंबर मुद्रा धारण करना है, और मात्र मुद्रा नहीं, भावलिंग के साथ धारण करना है। पर वह तभी संभव हो सकती है जब उपकारी गुरु जिन्होंने दीक्षा शिक्षा प्रदान की उनके प्रति तुम्हारा समर्पण भाव हो, और वो नहीं हो पा रहा है तो श्रावक बन के एकमात्र गुरु सेवा, यही पंचम काल के सर्वोत्कृष्ट सुख की परिभाषा मेरे हिसाब से है। यही आपके लिए सम्यक समझ। मित्र मुकेश जैन, बनोटी, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, हम आयुर्वेद के छात्र हैं, तो हम आयुर्वेद में हमें बहुत कम मतलब जो पढ़ाई का छोड़ के बहुत कम समय मिलता है, तो हम पढ़ाई के साथ साथ धर्म में रुचि और धर्म में आगे कैसे बढ़े। नमोस्तु महाराज जी। धर्म करने के लिए बहुत समय चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ मिनटों में कुछ क्षणों में ही बहुत सारा धर्म कर सकते हैं। धर्म करने के लिए जो धर्म का मूल दया कहा है, उस दया के, करुणा के, अनुकंपा के अनुसार आप प्रत्येक जीव के प्रति सद्भावना रखते हैं। जैसे आप स्टूडेंट है, आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, तो मेरे पढ़ाई के माध्यम से संसार के सभी जीवों का कल्याण हो, ये पढ़ते समय भी आप भावना रख रहे हैं, तो ये भी आपका बहुत सारा धर्म है। मैं इसका उपयोग मात्र पैसे कमाने के लिए नहीं, अपितु जीवों को स्वस्थ करने के लिए करूँगा, ये भावना भी आपका धर्म है। इसके अलावा धर्म की क्रिया के भी विषय में आप समझो तो 5 मिनट का समय है, छोटा सा गुरु के द्वारा मंत्र लेकर उसको फेरना, ये भी आपका थोड़ा सा समय में धर्म का सदुपयोग करने रूप कार्य कहा जा सकता है। इसके अलावा अधिक समय है, भक्तांबर पढ़ना, पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ छंद पढ़ लेना, 5 मिनट, 2 मिनट या 1 पेज का प्रतिदिन स्वाध्याय कर लेना, इतना तो बिल्कुल संभव है। तो ये भी आप धर्म की क्रिया रूप अल्प समय में करते हुए अपने आप को धर्म से जोड़ सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय शाह, परांडा, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके अनुसार जो आजकल के मॉडर्न लाइफ के जो बच्चे हैं वो अपनी लाइफ में जैनिज़्म को कैसे इंक्लूड करें, मतलब कैसे वो जैनिज़्म फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के लाइफ में तो उतना फॉलो करना आसान नहीं है। इस पे कृपया मार्गदर्शन कीजिए। नमोस्तु महाराज। बेटा, जैनिज़्म बहुत बड़ी कोई आपदा विपदा या बहुत बड़ी कोई व्यवस्था नहीं है। तुम्हारे रूटीन लाइफ में अपने आप को, अपने भावों को, अपनी क्रियाओं को, सबको बैलेंस करके चलना, यही जैनिज़्म है। क्योंकि जो आज मात्र एक ऑर्थोडॉक्स के रूप में जैनिज़्म, जैन क्रिया चलती है, मात्र ये जैन धर्म या जैनिज़्म नहीं है, अपितु ये पक्का मानना कि जो पूर्ण रूप से अपनी स्वयं की स्वतंत्रता के साथ विवेक पूर्वक भावों को, जीवन को, अपने आप को बैलेंस करने की जो कला है, वही जैनिज़्म है। चाहे तत्वों के निर्णय में आप समझो, वहाँ भी अनेकांत के माध्यम से सबको बैलेंस किया जाता है। और वही अनेकांत अगर व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले कि हाँ, कथनचित मैं सच हूँ, सामने वाला भी कभी सच बोल सकता है, कभी मैं गलत हूँ तो सामने वाला गलत हो सकता है, आदि मात्र निर्णय तत्वों में ही ना बैठे रहे, उसको जीवन में प्रैक्टिकल लाने का प्रयास किया जाएगा, तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह अनेकांत रूपी जैनिज़्म अवश्य ही प्रकट हो सकता है। क्योंकि जैनिज़्म का बेसिक प्रिंसिपल ही है कि अनेकांत, ये सच है तो वो भी सच है, वो सच है तो वो भी सच है, सभी को थोड़ा थोड़ा परसेंटेज वाइज या अपनी अपनी अपेक्षा से सच स्वीकार कर लेना, यही जैनिज़्म का मूल प्रिंसिपल होने से अगर उसे आप प्रैक्टिकल में लाने का प्रयास करेंगे तो पक्का है आपकी लाइफ और आपका जीवन अवश्य ही बैलेंस होने की संभावना है। इसलिए अपने जीवन को जितना आप बैलेंस करने का प्रयास करें, अपने इमोशंस को, खास करके इस यूथ अवस्था में, युवा अवस्था में व्यक्ति अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाता। और यूथ क्या, ऐसे भी कई सारे प्रौढ़ और वृद्ध व्यक्ति है कि जो कषायों के आवेश में
आकर अपना आपा खो देते हैं, अपना स्थान, अपनी मुद्रा, अपना विवेक सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। तो सबके लिए लाइफ में जैनिज़्म लाने के लिए अपने इमोशंस को बैलेंस करना वर्तमान में बहुत आवश्यक। आज जितने भी परिवार, जितने भी व्यवस्थाएं बिगड़ती हुई दिख रही है, चाहे समाज हो, अन्य कुछ भी हो, उस बिखराव के पीछे एक ही कारण है कि उनके भीतर बैलेंस जैनिज़्म नहीं है। अगर वही बैलेंस जैनिज़्म जो आपको अपने क्रियाओं में, आपके जीवन में, आपकी सोच में, आपके विचार में, आपके तत्व निर्णय में, आपकी उठने बैठने खाने की प्रत्येक क्रियाओं में बैलेंस सिखा दे, वही वास्तव में जैनिज़्म है। क्योंकि कोरोना में भी आपने देखा, अधिक पास में नहीं बैठना, बहुत दूर नहीं होना, सोशल डिस्टेंस आदि जो भी बातें सामने आई थी, आपके ही परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर की भाषा में अगर समझाया जाए, कम खाना, अधिक मात्रा में कोई प्रयोग नहीं करना, अति सर्वत्र वर्ज्य आदि, इन सभी बातों को हमारे जैनिज़्म में पहले ही समझाया है। तो यही बैलेंस लाइफ जहाँ है वहाँ जैनिज़्म है, या जहाँ जैनिज़्म है वहाँ बैलेंस लाइफ है, और वही आपके सुख का साधन हो सकती है। और इस बैलेंस जैनिज़्म को, अनेकांत जैनिज़्म को अगर आप प्रैक्टिकल में लाने का प्रयास करें, जो विज्ञान आज उसे चुराते हुए अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध करना चाहता है, उन प्रत्येक बातों को कहीं ना कहीं हम अपने से ही, अपने आप में ही बैलेंस करने का प्रयास करें, तो पक्का है आपके लाइफ में भी जैनिज़्म आते हुए आप भी बैलेंस हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक। इंडी कर्नाटक से समर्थ वनकुद्रे अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमस्ते महाराज जी। हमारा साइड में मैं इंडी से हूँ, हमारा साइड में जैन धर्म का प्रभाव कम है। उनको कैसा समझना और उनको एजुकेट करने का करना है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की प्रत्याशक्ति के कारण से वर्तमान में कई स्थानों पर धर्म का प्रभाव बहुत अधिक दिखता है, तो कई स्थानों पर धर्म का प्रभाव बहुत कम होते हुए दिख रहा है। ये मात्र क्षेत्र का ही नहीं, कुछ अंशों में काल का भी प्रभाव है, और मात्र काल को ही दोष देने से, क्षेत्र को दोष देने से भी काम नहीं बनेगा। इस क्षेत्र में, इस काल में रहने वाले जीवों की जो सोच भी बनती जा रही है, वह भी उसके लिए एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपके प्रांत में, इस दक्षिण प्रांत में, दक्षिण भारत में धर्म कम होते जा रहा है, ऐसा आपका सोचना है। पर अगर हम जिनागम को उठा के देखेंगे तो आचार्यों ने कहा है कि आने वाले समय में अगर धर्म कहीं जीवित रहेगा तो वह दक्षिण में ही रहने वाला है, उत्तर में रहने वाला नहीं, उत्तर भारत में भी नहीं, और अन्य उसके ऊपर भी रहने वाला नहीं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि हम ये विचार ना करें कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों कोई साथ नहीं दे रहा है। अकेला व्यक्ति भी धर्म कर सकता है, धर्म के रहस्यों को समझ सकता है। जो करे, जितना करे, वह उसके लिए फ़ायदेमंद है। जो नहीं कर रहा है उसका स्वयं का नुकसान है। इसलिए कंडीशन क्या है, द्रव्य क्षेत्र क्या कह रहा है, काल कैसा है, ये सोच विचार करते हुए आप धर्म करने का विचार करोगे तो शायद कभी भी धर्म आपका हो नहीं सकता। काल कितना ही खराब क्यों ना हो, परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, पर व्यक्ति की अगर मनस्थिति सही है तो परिस्थिति पर भी वो मात करते हुए, चढ़ाई करते हुए बहुत कुछ सिद्ध कर सकता है। आज आपके दक्षिण भारत के भी ऐसे बहुत सारे त्यागी व्रती संत महात्मा साधु आचार्य भगवंत हुए हैं जिन्होंने पूरे देश में धर्म की अलख जगाई है। तो ऐसा भी कार्य किया जा सकता है। मात्र उदासी मन में लाने से काम नहीं होगा कि ऐसी स्थिति है, कोई साथ नहीं देता, कोई साथ देने से धर्म होता है, ये ज़रूरी नहीं है। धर्म अपने लिए है, हमें करना है, हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है। इतना समझकर अगर प्रत्येक व्यक्ति आज भी इस धर्म को या धर्म की क्रियाओं के प्रति जागरूक होते हुए कार्य करने का प्रयास करेगा तो अवश्य ही आज पुनः एक बार यहाँ पर चेतना जागरूक होगी। और ये भी ध्यान रखें कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ऐसा कहा जाता है, इतिहास की पुनरावृत्ति होती रहती है। पहले दक्षिण में बहुत वर्ष पहले कर्नाटक आदि प्रांतों में बहुत विशाल विशाल जो जिनालय आज हमें प्राप्त होते हैं, ये सबूत है कि यहाँ बहुत मात्रा में धर्म था। आज कहीं ना कहीं बड़े लोगों का इग्नोरेंस, बड़े लोगों का अहंकार, जो अर्थ आदि बहुत सारे आपत्ति विपत्तियों का सामना करते हुए धर्म छोड़ने वाले लोग देखने के लिए मिल रहे हैं। मंदिरों पे कब्जा होना, ये जो कुछ भी देखने के लिए मिल रहा है, कुछ अंशों में काल का भी प्रभाव है और कुछ
अंशों में बड़े लोगों का इग्नोरेंस और छोटे लोगों के प्रति जो एक इग्नोरेंस की भावना है, इसी कारण से ये धर्म के प्रति लोगों की आस्था दिन ब दिन कम होती जा रही है। जैसे पूर्व में धर्म था, अब उत्तर में है, उत्तर से पुनः दक्षिण, ये हिस्ट्री, ये इतिहास रिपीट होता रहता है। इसलिए इसके प्रति विकल्प ना करते हुए हमें क्या करना है, अपना लोटा हम छाने और अपना कल्याण करने के लिए अपने धर्म और धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास अवश्य करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।